ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कक्षा हरे में कृष्णा प्रभु जी। हरे में कृष्णा। हरे कृष्णा दंडन प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबको मेरा दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, शशि माता जी। अभी हम लोग भागवतम का कैंटो 1 का चैप्टर 8 8वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 चैप्टर किए हैं। प्रथम चैप्टर में हम लोगों ने, जो कि नेमिषारण्य के मुनि थे, उन्होंने सुत गोस्वामी से जो प्रश्न किए थे 6 प्रश्न, और उनका डिटेल में क्या सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया वो हमने पढ़ा, सुना और समझा। उसके बाद में चौथे अध्याय में फर्दर 3 क्वेश्चन पूछते हैं नेमिषारण्य के मुनि। सौनक मुनि पूछते हैं ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के मुनि से, सुत गोस्वामी से पूछते हैं। उसमें प्रथम है कि भागवतम का इतिहास क्या है, भागवतम की ये रचना कैसी हुई, जिसका वर्णन चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों तक का बहुत डिटेल में वर्णन हमने सुना। उसके बाद में हमने सुख गोस्वामी के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। और इसके बाद में जो प्रश्न आता है परीक्षित महाराज का, तो परीक्षित महाराज का के बारे में, उनका जन्म, उनका कार्य और उनकी मृत्यु जो कि बहुत आश्चर्यमय है, उसके बारे में वो जो मुनि पूछते हैं वो हम 7वें अध्याय से सुन रहे हैं, 7वें के पाठ से। तो उसमें जब हमने सुना जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो किस प्रकार अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए वो बहुत घिनौनी हरकत करता है, द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या करता है, और किस प्रकार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है और किस प्रकार कृष्ण के आदेश में, गाइडेंस में अर्जुन उस खुद दूसरा ब्रह्मास्त्र चला करके उसको सबसाइड करता है, उसको खत्म करता है, और किस प्रकार अश्वत्थामा की घिनौनी हट करके उसको पनिशमेंट दिया जाता है। और ये भी बहुत ही एक तो अद्भुत है और बड़ा आध्यात्म कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु होते और भगवान की महिमा अपरंपार है। ये कि भगवान जो अपने सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसको मेंटेन करते हुए भी, और जो भक्तों की जो इच्छा उसको भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जब ये
पनिशमेंट मिलता है अश्वत्थामा को। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय उत्तरा उनके पास में आती है और उत्तरा कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर यहाँ पर उत्तरा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि मिलता है कि वहां पर 5 पांडव थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए शिक्षा है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसके लिए एकमात्र क्या होता है, कृष्ण ही सब कुछ है। वो पूर्ण रूप से कृष्ण को निछावर कर देता है। उसके बाद में जब अश्वत्थामा को पनिशमेंट मिल जाता है, भगवान श्री कृष्ण जितने भी वहां पर जो थे, उसके बाद उत्तरा जो आती है, तो यहाँ पर आगे जो श्लोक 5 में प्रभुपाद जी सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान की कृपा से दुर्योधन ने जो छल कर करके पांडवों का जो राज्य ले लिया था, वो वह राज्य उन्हें पुनः वापस मिल जाता है। और जितने भी अधर्मी राजा थे उनका वध हो जाता है। इसके अलावा भी अन्य और जितने लोग थे वो मारे जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम लोग दोहराएंगे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अन्य लोग मारे गए थे, स्पेशली दुशासन का के बारे में बताते हैं कि उसने महारानी द्रौपदी के केसों को टच किया था। तो जो एक सती स्त्री, शुद्ध स्त्री भगवान के भक्त जैसे केसों को टच करते हैं, तो उसके चलते उसकी आयु क्षीण हो चुकी थी, इसीलिए दुशासन समय के पहले ही मारा गया। तो इसी श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्पेशली अगर इस समाज को सभ्य समाज की रचना करनी है, तो हम लोगों को निम्न लोगों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसमें कौन कौन है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चों और वृद्ध, इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वो सभ्य समाज नहीं बन सकता है। वो कौन सा समाज हो जाएगा? कुत्ता बिल्लियों का समाज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों को प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से। उसके बाद में प्रभुपाद जी नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि इंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, लेकिन कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को केवल 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। उसके बावजूद भी वो ज्यादा महिमावान बन गया युधिष्ठिर, और ज्यादा महिमावान बन गए। वो किस लिए बन गए? क्योंकि वो भगवान से महानतम, कृष्ण महानतम है, उनसे जुड़ा हुआ था। तो जो भगवान से जुड़ा रहता है उसकी ग्लोरीफाई होती है। भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। जो भौतिक चीजों से जो डेवलप्ड है उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होता है। नंबर 1, जो भौतिक चीजों के प्रति बहुत उन्नत होता है उसका टेम्पररी, क्षणिक, उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। आज आप कितने भी महान लोगों को देख लीजिए, माने सो कॉल्ड महान भौतिक दृष्टि से, बिरला, टाटा, अब अंबानी जैसे धीरूभाई, मैं जस्ट प्रैक्टिकल जस्ट बता रहा हूँ। हम कुछ दिनों को उनको लोग याद करते, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका ग्लोरिफिकेशन हमेशा होता रहता है, वो शाश्वत रहता है उनका ग्लोरिफिकेशन। तो हमें क्या बनना है? भगवान का शुद्ध भक्त है। इसलिए नहीं, जिससे कि हम भगवान के भक्त को याद करते हैं तो भगवान का भी हमें स्मरण आता है, इसलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर यहाँ पर एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात भी बताते हैं कि वैसे भगवान समभाव रखते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति उनका एक विशेष कृपा होती है। समभाव के ऊपर में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य की किरणें तो समान रूप से सबके समान वितरित होती है,
उस किरणों को ग्रहण करने वाला, भगवान की कृपा रूपी किरण को ग्रहण करने वाला के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी श्रद्धा के साथ, सिंसिटी के साथ भगवान की कृपा को ग्रहण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुरंत उसी समय उत्तरा जो अभिमन्यु की ये उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, तुरंत दौड़ते ही भगवान श्री कृष्ण के पास में आती है। तो यहाँ पर जो मैं शुरू में प्रभु जी कर रहा थोड़ा था, सा वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए ना हाँ प्रभु जी, माता जी, हाँ माता जी, थोड़ा sorry। वॉल्यूम। तो जैसा भी हमने जस्ट मैं डिस्कस करने चाह रहा था, जो पहले डिस्कस कर दिया था, कि जैसे ही कृष्ण भगवान देखिए जाने के लिए तैयार है, और जैसे उत्तरा उनके पास में आती है, उत्तरा और किसी के पास नहीं जाती है, भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझने का। और सारे पांडव वगैरह भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित थे, आश्रित थे। तुरंत वो आती है। और देखिए भगवान की भक्तों की चेतना भी कितनी मान होती है। हम भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, अरे जब मैं खड़ा हूं तो मेरे पास क्यों नहीं आके के वो तो मेरे घर की बहू है, अरे मेरे पास नहीं आके उनके पास में क्यों गई। नहीं, इतने वो भगवान कृष्ण के प्रति आश्रित थे कि भगवान कृष्ण को छोड़कर वो कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास वो आती है, और भगवान श्री कृष्ण तुरंत, भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो भगवान भक्त वत्सल है। सबसे बड़ी भगवान की, भगवान में जितने भी ऐश्वर्य हो सब कुछ हो जाता है, लेकिन भगवान अपने भक्त के सामने अपने ऐश्वर्य को सब कुछ भूल जाते हैं। जितना भी उनको इम्पोर्टेंट काम हो, जो कुछ भी उसको भूल जाते हैं। तुरंत वो जैसे रथ में चढ़ने वाले थे वो रुक जाते हैं, और उत्तरा के लिए वो चिंतित हो जाते हैं। उसको बातें उनको बहुत ध्यान से उनको सुनते हैं। उत्तरा कहती है कि हे कृष्ण, देखिए यहाँ कितनी बढ़िया उत्तरा बात बोलती है, क्योंकि वो एक महान राजा की पुत्री है, एक महान योद्धा की पत्नी है, एक महान भक्त है। तुरंत कहती है कि इस द्वैतपूर्ण जगत में हे कृष्ण, देखिए कितनी बड़ी शिक्षा देती है, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। बिना एकदम हिचक के बोलती है, चाहे कोई भी इस पृथ्वी में कितना ही शक्तिशाली हो, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना दृढ़ विश्वास उत्तरा को भगवान के ऊपर में था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, ये बात सच है। हर जीव इस भौतिक जगत में आकर तीन गुणों के प्रभाव में आकर के वो अपने को मालिक, स्वामी बनना चाहता है, और उस स्वामी बनने की हालत में वो अपनी चेतना खो जाता है। तीन गुणों के प्रभाव में आकर दूसरों से ईर्ष्या करता है, ये के प्रकार धन यश प्राप्त करने की वो चेष्टा करता है। जबकि सत्य ये है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही एकमात्र आश्रय देने वाले हैं, अभय देने वाले हैं। और जो भगवान के शरणागत चल जाता है, उसके बाद में उसको कोई भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो कई दोषों से और दुर्गुणों से भरा हुआ है। आगे उत्तरा कहती है कि हे कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लोह रूपी ये जो वाण मेरी तरफ आ रहा है, इससे मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए। तो वो जो गर्भ की रक्षा के लिए यहाँ पर बात बोलती है, वो अपने शरीर के लिए कि मेरे को बचा लीजिए नहीं, उत्तरा के गर्भ में जो जीव है उसकी रक्षा के लिए वो कृष्ण के पास में आती, अपनी रक्षा के लिए नहीं आती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान का भक्त होता है उसकी चेतना बहुत उच्च कोटि की होती है। वो अपने लिए नहीं सोचता है, वो दूसरे जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए हमेशा सोचता। तो उत्तरा जानती थी कि मेरे गर्भ में जो बालक है वो मेरे पति, जो एक माने धर्म के प्रति धर्म युद्ध उन्होंने किया था, बहुत शक्तिशाली थे, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनका जो उनका चिन्ह है
उनका जो बीज है मेरे गर्भ में बड़ा हो रहा है, बढ़ता है। तो मेरे को अपनी रक्षा न कर करके उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। ये बहुत और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर कृष्ण भगवान, हम भौतिक दृष्टि से जब देखेंगे कि लगे ना हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भगवान, याद होगा हम लोगों को कि नारद मुनि ने भी जब हिरण्यकशिपु वो तप करने के लिए चला जाता है, उस समय कयादु भी गर्भवती थी, और देवता लोग उसको मारना चाहते थे। कयादु के अंदर जो गर्भ में कौन थे? भक्त प्रहलाद थे कि नहीं वो राक्षस है, उसका पिता है, राक्षस का भी बेटा राक्षस नहीं गया। लेकिन नहीं, तुरंत भगवान का शुद्ध भक्त नारद मुनि वहां आते हैं और देवताओं को बोलते हैं नहीं, इसके गर्भ में जो है वो भगवान का भक्त, और तुरंत नारद मुनि उसको अपने आश्रम में ले जाते, बचाते। ये हमको बहुत शिक्षा है कि भगवान, यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है? दो। अगर बाहरी दृष्टि से हम देखेंगे तो गर्भपात बहुत बड़ा जघन्य कार्य है, बहुत बड़ा जघन्य कार्य है। एकदम याद रखना, इससे हमको भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं हमको वो समझना अच्छे से। और दूसरा, भगवान के भक्तों की रक्षा करना तो बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक श्लोक नंबर 10 में पढ़ा था शायद, और उसके आगे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचित् उपासना ब्रजवधूवर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर चैप्टर 8 श्लोक नंबर 11। अजय प्रभु ठीक है ना? 11 से ही है ना? 11 प्रभु। हरे कृष्णा। श्रुतवाच उपधार्य वचैतस्या भगवान भक्त वत्सल अपांडवम इदम कर्तुम। तो ये आपका म्यूट हो गया था, तो अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया है। सॉरी प्रभु। श्रुतवाच उपधार्य वचैतस्या भगवान भक्त वत्सल पांडवम इदम कर्तुम द्रोणे अस्त्रम अबुध्यत। सुत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम प्राणी को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान, तात्पर्य भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए। तो भगवान यदि डीपली सोचेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे, भगवान की नजर से, भगवान के भक्तों की दृष्टि से हम देखेंगे, तो भगवान कभी अन्याय नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। वो भक्तों की रक्षा किस लिए करते हैं? इसलिए कि भगवान के जो भक्तों की चेतना उच्च कोटि की होती है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और वो हमेशा भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान का आदेश क्या है? इस भौतिक जगत में सब बद्ध जीव मेरी आत्माएं कष्ट पा रही हैं, किस प्रकार उन्हें पुनः
कृष्ण भावना वृत्त में ला करके उनको कृष्णमय बना करके पुनः इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाकर उनके ओरिजिन अपने घर धाम में पहुंचा जाए। उस उद्देश्य से ही भक्त वत्सल जो भगवान के भक्त यहाँ पर रहते हैं, और इसीलिए भगवान और हम सब लोग का ये परम धर्म है कि भगवान की जो भक्त है, सीनियर डिवोटी, उनका हमेशा ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो एक महान कार्य के लिए, महान पर्पज के लिए इस जगत में विचरण करते हैं, भोगने के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए। तो यहाँ कितना क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की उनकी नितांत आवश्यक है, यही दरकार है। दूसरा, पांडुकुल भक्त कुल था, तो भगवान चाहते थे कि वह संसार के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। क्योंकि पहले जो राजा होते थे, हमने देखा, हम लोग क्या बोलते थे, राजर्षि। आप देखेंगे चौथे अध्याय में भी राजर्षि के बारे में कई बार वर्ड आया, क्योंकि वो क्या होते थे, राजा होते थे लेकिन शुद्ध भगवान के भक्त होते थे, उनमें ऋषियों के गुण होते थे, उनमें सत्वगुणी वो होते थे, समझे थे। तो जिससे क्या होता था, उनका उद्देश्य दो चीज उनमें होती थी। पहला कि वो राज्य तो करते थे लेकिन राज के प्रति और सम्मान के प्रति उनको आसक्ति नहीं होती थी। और दूसरा उनका क्या काम होता था कि वो हमेशा दूसरों, अपनी प्रजा को भी कृष्ण भक्ति में लाने के लिए वो तत्पर रहते थे। यही कारण था कि दुर्योधन के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराजा परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था, कुल विहीन हो जाए और पूरा समाज में कुत्ता बिल्लियों का साम्राज्य हो जाए, दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि वाले शासन करे, वो भगवान नहीं चाहते थे। ठीक है ना। तरी एव अत मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मान अभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य अशस्त्राणि उपाधु। हे विचारकों, मुनियों में अग्रणी सौनक जी उस लपलपाते ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी श्रेष्ठ होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा उत्तर के घर में स्थित एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतः यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ होता है। परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्देशों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्देश को हानि पहुंचाने बिना आगे बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पर परमाणु ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार का जो परमाणु बम होता है वो अंधा होता है, उसका अपना क्या होता है, जिस लक्ष्य होता है तो उसके अलावा भी बहुत इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र वो बहुत सूक्ष्म होता है और उसका जो टारगेट होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, और जिसके प्रति वो छोड़ा जाता है और सटीक उसी को ही वो प्रहार करता है। ठीक है। व्यसन वीक्षत तेषाम अनन्य विषय आत्मानम सुदर्शनेर अस्त्रेण स्वानाम रक्षाम वेदात विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पुण्यता उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। हरि बोल। यहाँ पर देखिए भगवान कितने बख्शबल हैं। जब देखा कि उनके महान भक्त के ऊपर में एक महान कष्ट आया, तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा गया सुदर्शन चक्र उठा लिया है, इसके ऊपर हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतीक है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि
यह परमाणु अस्त्र के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि इसे लक्ष्य पर ही संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। देखिए ये यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अश्वत्थामा ने केवल उत्ता के गर्भ में जो जीव था उसको ले नहीं, बल्कि समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य से कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी शस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़कर और किसी को भी नहीं जानते थे। ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं हो सकते। न में भक्ता प्रणश्यति, वे भक्तों द्वारा की गई सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान की सुरक्षा पर शत प्रतिशत आश्रित थे। इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते भी भगवान की सुरक्षा पर 100% आश्रित थे। क्योंकि इसीलिए उत्तरा ने कहा था कि इस भौतिक जगत में जो द्वैतपूर्ण है, आपके अलावा कोई भी हमको मुझे नहीं बचा सकता। तो भगवान का जो भक्त है वो इतना दूरदर्शी होता है, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि वो जानता है कृष्ण ही एकमात्र वास्तविक हमारे रक्षक है। ठीक है, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। हरि बोल। तो यहाँ पर बोलते हैं उन्होंने अपना प्रण को भी तोड़ते हुए अस्त्र उठा लिया। तो भगवान के सामने भक्तों की रक्षा इज मोर इम्पोर्टेंट कि भगवान जो अपना प्रण कर कमिटमेंट करते हैं। कि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर शस्त्र उठाते हैं। और वही कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी जब भीष्म अटैक करता है अर्जुन के ऊपर में, तो भगवान अपना प्रण छोड़ते हैं। वो शस्त्र तो नहीं उठाते हैं, लेकिन जो रथ का चक्का वो उठा करके दौड़ते हैं। और उसमें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। हर चीज में भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। एक तरफ भगवान यह प्रण छोड़ते हैं अर्जुन की रक्षा के लिए, और दूसरी तरफ भीष्म भगवान से वीर रस का आनंद लेना चाहता था। भगवान और भीष्म वीर रस का आनंद लेना चाहते थे, और भीष्म देखना चाहते थे कि भगवान कैसे अपने प्रतिज्ञा प्रण क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत ही प्यारी लीला है भगवान के, अपरंपार। भगवान क्या चाहते हैं उनको एक भगवान का शुद्ध भक्ति समझ सकता है। हम अपनी भौतिक दृष्टि से, अपनी भौतिक इंटेलिजेंस से समझना नहीं समझ सकते। तो समरी में हम ये समझते हैं कि भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण है वो भगवान की भक्त वत्सलता है। उसके सामने सब कुछ बेकार है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु वे भक्त वत्सल बने रहना पसंद करते हैं। हरि बोल। तो भगवान कहते कि मैं आदर्शवादी नहीं बनना चाहता, कि नहीं मैं अपने सिद्धांत का बहुत पक्का हूं। नहीं, जहां भक्त की रक्षा की बात आती है, जहां भक्त के आनंद की बात आती है, भगवान भक्त की जहां तुष्टि की बात आती है, वहां भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। दामोदर लीला में भी इस चीज का हमने देखा है। भगवान दामोदर लीला कितनी प्रसिद्ध हो गई, केवल वहां पर भगवान ने दिखाया भगवान कितने भक्त वत्सल है। माँ यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती है। कृष्ण भगवान जब तक अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं कि क्या, कि
मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं आत्मा राम हूँ। तो भगवान आत्मा राम है, तो माँ के दूध के लिए क्यों इतने लालायित हो जाते हैं? अगर सर्वव्यापी है तो आप कैसे बंध सकते हैं? तो आप कैसे बंध गए? तो भगवान के जितने भी ये गुण होते हैं, वो सारे गुण एक जगह आकर सरेंडर हो जाते हैं जब भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो जाती है। भगवान की कृपा शक्ति के सामने उनकी सारी शक्तियां फैल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही जब उन्होंने देखा मेरी माँ यशोदा के पसीने आ रहे हैं, उनके चेहरे को देखा, वो सब अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और तुरंत उनकी कृपा शक्ति जागृत हो जाती है और भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान इतने ज्यादा भक्त बत्सल है, ये चीज हमें नेक्स्ट। अंतस्त सर्वभूतानाम आत्मा योग ईश्वर हरि स्वयं माया आवृणोत गर्भम वैराट्या कुरु तंतवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतः कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्हें उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया, कवर कर लिया। तात्पर्य, परम योगी भगवान अपने परमात्मा स्वरूप या पूर्ण अंश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणु के भीतर भी निवास कर सकते हैं। ठीक है। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी उनके वंशज थे और धृतराष्ट्र पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतः दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनोमालिन्य हो गया तो धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतः इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु पुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर कुरु क्यों कहते हैं। जो कुरु महाराज थे उन्हीं के पुत्र थे, धृतराष्ट्र भी थे और पांडु थे। बाद में चूंकि पांडु के जो पांचों पुत्र थे पांडव, तो उनको पांडु बोला गया और धृतराष्ट्र के जो पुत्र उनको कुरु बोला गया। बट बेसिकली वो कुरु वंशीय है, महाराज कुरु के ही वंशीय है। ठीक। नेक्स्ट, यद्यपि अस्त्रम भाई ब्रह्मशीर तू अमोघम च अप्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यत भृगु उद्रिय। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह शांत पड़ गया और व्यर्थ हो गया। हरि बोल। तो भगवान की शक्ति के सामने सब कुछ क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको भी जो शक्ति है, जिसको भी जो गुण है, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, जो कुछ भी इस जीवों के पास में है, जो कि इस भौतिक प्रकृति में, सब कुछ भगवान से ही आया है। समझे कि भगवान के अलावा, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से निकली किरणें, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज के से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निरस्त एवं व्यर्थ कर दिया गया। अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखा। नेक्स्ट, मां मनसता ही एतत् आश्चर्यम सर्व आश्चर्यमये अच्युते य इदम मायया दिव्या सृजति अवति हंति अज। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्य मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते। यहाँ पर सुत गोस्वामी जी बोलते हैं, कितनी सुंदर बात बोलते हैं। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है हे मुनियों, क्योंकि भगवान अजन्मा है, उनकी शक्ति दिव्य है।
और वही तो समस्त भौतिक वस्तु का सृजन पालन संहार। तो कितना सुंदर यहाँ पर शुरुआत थी, हमारी बुद्धि हमको रिमाइंड करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान ही क्या है, पुरुषावतार के रूप में आते हैं और इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर उसको समेट लेते हैं। उनका जन्म भी क्या है, अजन्मा है, अर्थात उनका जन्म कोई भौतिक जन्म नहीं है, उनका जन्म भी दिव्य है, उनकी सारी शक्तियां दिव्य है, उनके सारे कार्य दिव्य है। और इस दिव्य चीज को कौन समझ सकता है, जिनमें दिव्य चेतना हो। भौतिक चेतना से हम लोग नहीं समझ सकते। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए, देखिए प्रभुपाद जी कितना सुंदर वर्ड यूज कर रहे हैं, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनिक होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, अतः वे सदा हमारी कल्पना के परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा परम पूर्ण है। भगवान सर्वशक्तिमान तथा परम पूर्ण है, इसको अंडरलाइन, परम पूर्ण है कि हमेशा भगवान जितना भी एक्सपांसन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो भी सृष्टि करते हैं, उनसे जो कुछ भी निकलता है उसके बावजूद भी भगवान हमेशा पूर्ण ही बने रहते हैं। ओम पूर्ण मदर पूर्ण इदम, जो कि हम लोग ने ईशो विसर्ग में पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज कर लेना है, जो ईशोपनिषद का श्लोक है। हमेशा वो पूर्ण रहते हैं। भगवान 100% पूर्ण है, लेकिन अन्य लोगों में यथा नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण, अन्य सारे जीव हैं, ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा, वे अद्वितीय है। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान के जो गुण हैं और हम जो अंश हैं भगवान के, उनमें भी गुण हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जो कि भगवान में है। तो हम लोग ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आह पिता सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। हरि बोल। अब यहाँ पर भगवान जब देखिए, जब भगवान की भक्त वत्सलता को हम देखेंगे, पहले भगवान जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है, उस समय अश्वत्थामा आकर करके वो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्या करता है। तो द्रौपदी और सारे पांडव दुखी हो जाते हैं, तुरंत भगवान रुक जाते हैं और इसको अश्वत्थामा को पनिशते हैं। उसके बाद में फिर भगवान जाने के तैयार होते हैं तो उत्तरा आती है। फिर उत्तरा के गर्भ के जो जीव है, परीक्षित महाराज है, उसके गर्भ की रक्षा कर। और अब फिर जैसे जाने लगते हैं तो यहाँ पर भगवान की एक दूसरी शुद्ध भक्त सती कुंती उनके पास में आती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण, देखिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को भगवान की आगे दी हुई स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट के उद्धार के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के माध्यम से हमें बताते हैं, जो जितने भी हमारे ऊपर कष्ट में आ जाए, उसको हमको भगवान श्री कृष्ण के पास ही पहुंच करके उस कष्ट के निवारण के लिए हमें भगवान श्री और किसी देवता या भी किसी के पास नहीं, किसी भी जीव के पास नहीं, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया, भगवान से ऊपर कुछ नहीं। जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जो भी शक्ति हम बद्ध जीवों को, देवताओं को मिली है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। ठीक है, यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। देखिए कितना सुंदर बात, यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, अर्जुन ने अक्षौणी सेना को नहीं सेलेक्ट किया, पूर्ण कृष्ण पर आस्थित, मुझे तो खाली कृष्ण ही चाहिए,
और कुछ नहीं उसने नहीं मांगा। और पूरे युद्ध तक और पांडवों के ऊपर जितने भी कष्ट आए, दुर्योधन ने जितने भी उनको कष्ट दिया, भीम को जहर दिया, उनसे राज छीना, वो लक्ष्य ग्रह में उनको मारने की चेष्टा, क्या क्या कार्य उसने नहीं किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से विचलित नहीं हुए, पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर समर्पित। और जब युद्ध भी समाप्त हो गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमने युद्ध जीत लिया, नाउ कृष्ण आपका कोई काम नहीं। उनकी भक्त बंसलता कृष्ण के ऊपर, उनकी आश्रिता एज इट इज बनी रही। तुरंत जैसे हमने देखा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके बाद में उत्तरा आई, और अब यहाँ पर कुंती महारानी आ रही है। कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं जानते, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहती थी। अर्थात जब हम भगवान से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो भगवान भी क्या होता है कि भक्त के बंध जाते हैं। देखिए, भगवान से शक्तिशाली महान कोई नहीं, भगवान किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन जहाँ भक्त की बात आती है, भक्त के रक्षा की बात आती है, भक्त बसलता की आती है, भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। वो सारी अपनी शक्ति, योग्यता, गुण को भूल जाते हैं। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है, और यही भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं, देखिए क्या वर्ड यूज किया, अपूर्ण जीवों, कि जीव क्या है, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान स्वेच्छा से सहायता करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इतनी बढ़िया यहाँ पर कहा कि भगवान स्वतः ही तैयार रहते हैं अपनी भक्तों की रक्षा करने। नेक्स्ट, कुंतयुवाच न नमस्ये पुरुषं त्वा आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतभयी अवस्थितम। हरि बोल। श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अलक्ष्य है। यहाँ पर भगवान का यहाँ ग्लोरिफिकेशन करती है भगवान को कि भगवान आप कितने महान हैं। कुंती महारानी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की वो क्या बुआ है, लेकिन वो जानती है कि कृष्ण भगवान है और उनको यहाँ पर ग्लोरीफाई करें। हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उसके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजों को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतः उसने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। देखिए कितने बड़ी यहाँ एक एक चीज की बात लिखा है इसको। हम दिव्य हैं क्योंकि हम भगवान की आत्मा है, हम भी भगवान, तो हम भी दिव्य हैं, लेकिन हम आदि नहीं है। कृष्ण ही है, क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान श्री कृष्ण आदि है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, नंबर 1। दूसरा, अच्युत, भगवान हमेशा अच्युत है, वो कभी भी च्युत नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए वो च्युत नहीं होते हैं। लेकिन हम बद्ध जीव है, जैसे भौतिक जगत में आते हैं, तीन माया का प्रभाव, तीन कुल के प्रभाव में आकर कर करके हम अपनी गुणवत्ता को, हम अपनी चेतना को, ये तीन माया का जो कवर हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने पद से गिर जाते हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन सचेत नानाम। उसने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। हरि बोल। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, एंड परम ईश्वर या परमेश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर।
जितने भी जीव हैं देवता हैं। दूसरी पहली चीज तो वो भी कंट्रोलर है किसके, केवल भौतिक जगत में वो भी भगवान उनको सीमित शक्ति देते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंट्रोलर, ईश्वर। वो भी भौतिक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के कंट्रोलर, इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, ठीक है ना। वे परमेश्वर या परमात्मा है, वे अंतर तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उसके तथा अन्य सबों के अंतर में भी थे। माने उसके तथा और माने महारानी कुंती के भी हृदय में और सभी के अंतर में परमात्मा के रूप में है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 15 सर्वस्य चावम विधि सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पौनम च, कि कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और बुद्धि से उसमें स्मृति विस्मृति चेतना आदि है। मैं समस्त वेदों के द्वारा ही जानने योग्य हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अलक्ष्य है। अलक्ष्य माने हमने जो अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान किस उसके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूम की रक्षा की। हरि बोल। देखिए भगवान सर्वव्यापी है। वो बोलते कि मैं यहाँ स्वयं अनुभव कर रही हूँ कि यहाँ कृष्ण है, कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, हम सब लोग के सामने खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देखते देखते उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जाकर करके उसके गर्भ की रक्षा की। हरि बोल। वह स्वयं पशुपेश में थी, पशुपेश माने पजल्ड थी कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है या अंतर्यामी। वस्तुतः वे दोनों है, लेकिन उन्हें इसकी छूट है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट न हो। यह अवरोध का पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही उत्पाती जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या नीचे की। हरि बोल। तो ये भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति के द्वारा हम बदीजे बिविल्डर हो जाते हैं, ठीक है ना। और भगवान अपनी शक्ति से ही उत्पाती जीव जो माने खुरापाती जीव है उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूल दिशा नट नाट्यधर यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अलक्ष्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का वस्त्र पहन लेने पर कलाकार पहचान में नहीं आता। हरि बोल। तो भगवान क्या है, मायाप्रीत ज्ञान, माने जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो हमारी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, उसके कब्र से हमारी दृष्टि को, हमारी चेतना को वो ढक देते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री इसकी पुष्टि करते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष उन्हें अपने सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे सब उनका उपहास करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, हमने गीता में पढ़ा है 90 अध्याय के 11वें श्लोक में, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर महारानी कुंती द्वारा पुष्ट की गई। अल्पज्ञानी पुरुष वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे पुरुष असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। जब भगवान हम लोगों के मध्य राम, नरसिंह, बराह या अपने मूल रूप कृष्ण की भांति प्रकट होते हैं तो वे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने उस पुतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष खोद कर उन्हें मारने आई थी। भगवान के सहज भाव से उसका स्तनपान किया और इस तरह से उसकी जान भी ले ली। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह धारण किया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है। हरि बोल। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाते रहे।
ये भगवान के कतिपय अमाननीय कार्यकलाप है जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो उन्होंने गोवर्धन पर्वतों को कुकुर मुत्ता की तरह उठा लिया। और अभी हम लोग ने कुछ पिछले चैप्टरों में हमने क्या पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ही इस पूरी ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मा जी की उनके कवल नाभ से उत्पत्ति होती है और वो असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये जितना भी पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान श्री कृष्ण से जो बलदेव जी है, बलदेव जी से जो एक्सपांसर होकर के क्या होता है, अनंत देव, अनंत देव है। और इस अनंत देव के ऊपर ये सारा ब्रह्मांड, पूरा सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो सोचिए भगवान की जो शक्ति है, बलराम और उसके एक्सपांसन का जो अनंत देव है, उसके ऊपर जो पूरा ब्रह्मांड टिका है, 14 भुवन टिके हुए हैं। तो बताइए भगवान की एक चुटकी अंगुली पर एक गोवर्धन पर्वत उठाना कोई बड़ी बात है? अगर डीपली अगर हम समझे, स्टडी करें तो वो समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। तो ये गोवर्धन कुछ भी नहीं है उनके सामने, ठीक है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में उपदेश दिया, उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, द्वारका में कितना सुंदर गृहस्थ जीवन बताकर हम लोगों को शिक्षा दी। एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखला है। एक त्यागी है, भगवान इतना सब कुछ करने के बाद में भी वो अलूफ रहते हैं, उनकी कोई आसक्ति नहीं है, अरे मैंने इतना किया है, मैंने ये ब्रह्मांड की रचना किया है, बहुत ये किया, ये नहीं। उसके बाद भी भगवान उससे अलूफ रहते हैं, ठीक है। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर इसे घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाला एक ऐसा समुदाय है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में हिचकिचाता रहता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणामस्वरूप घोर मूढ़ता के कारण है। इतनी बढ़िया बात कि जो मूढ़ होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं या समझना चाहते हैं, हमने पढ़ा है वो क्या है, घोर मूढ़ है। हमने पढ़ा है मायाप्रीत ज्ञान, 7वें अध्याय के हमने जो पढ़ा है, 4 तरह के लोग भगवान को मानते, 4 तरह के बात नहीं जाते। एक जो वर्ग कौन सा है, आसुरम, नराधम, मायाप्रीत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा ढक लिया गया है। वो कभी भगवान की भगवता को नहीं समझते हैं और न समझने का प्रयत्न करते हैं, और न भगवान उसको समझाना भी चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न भगवान चाहते कि वो समझे, ठीक है। ऐसे लोगों ने श्री कृष्ण को उनके समय में भी मान्यता प्रदान नहीं की थी। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर आश्रित रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान है। वे अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से सारी वस्तुओं को जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण अप्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे है। हम प्रयोग के द्वारा, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, हम अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा भगवान को कभी नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, नंबर 1, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, वो अपने को नहीं दिखाते, माने अपने को प्रदर्शित नहीं करते हैं, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया है, दूसरा जब तक भगवान की कृपा ना हो, जब तक दोनों चीज नहीं है, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारी सारी इंद्रिया अपूर्ण है। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें मानना हो कि हम कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रियगम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की
इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्प लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजा जैसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जिससे सब भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। हरि बोल। तो अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो भगवान ने यहाँ व्यवस्था की है, भगवान ने मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, उसको देखकर हम वहां पर जा करके, क्योंकि भगवान में और ये विग्रह में कोई अंतर नहीं है, हम समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो हमें प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करना चाहिए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है। ये प्रामाणिक भगवान के क्या है? शिष्य। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जो ऐसा सुधार आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी असर जनता में आध्यात्मिक गुणों के माध्यम को उठाने के लिए पड़ती है। हरि बोल। तो कितना सुंदर यहाँ पर तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम हो गया, मैं देखा नहीं। तो यहाँ पर कुंती महारानी यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करती है, ये बहुत पावरफुल है। इसको हमको बार बार पढ़ना है। तो बार बार पढ़ने से क्या होगा? हम बद्ध जीव हैं, एक भुलक्कड़ है, इंद्रिय अपूर्ण है, 3 गुणों के प्रभाव में है। तो ये सब चीज होते हुए हमारी जो चेतना है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के जो सत्य है उसको असत समझते हैं और जो असत्य उसको सत्य। और अगर हमको रियल में दिव्य चेतना, हमारी चेतना तो दिव्य है लेकिन वो कवर्ड है, अगर उसको अनकवर करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें इन प्रामाणिक गुरुओं प्रभुपाद जी, इनके जो तात्पर्य है, कुंती महारानी जो भगवान के शुद्ध भक्त है, इनकी जो प्रेयर है भगवान के प्रति है, उसको पढ़ना है, समझना है और हमारी चेतना को क्या है? ऊपर ले जाए। हरे कृष्णा। तो थोड़ा यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी प्रभु भक्तों जी, को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु तो जी, ये बहुत दंडवत प्रणाम। अभी हम हरे कृष्णा, मेरी सब भक्तों को प्रार्थना की अभी जो कुंती महाराज की जो भी हरे हम लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम है, इसको हम लोग हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माधव प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। सब लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। यही पर हरे लोग कृष्णा समाप्त प्रभु। करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज का सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। कल वापस सुबह 7 बजे प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, बोलना चाह रहे थे सभी अपने लोग। ठीक है, फिर विराम देते हैं।